44 से ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, 2500 से ज्यादा अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल, थीमैटिक, ईएलएसएस, हाइब्रिड, ये लिस्ट एंडलेस है। एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए एक पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है। इतने सारे ऑप्शंस के बीच सही फंड कैसे चुने? हम अक्सर पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं और जो टॉप पर होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? ये एक रेयर व्यू मिरर ड्राइविंग जैसी है। आप पीछे देखकर आगे की गाड़ी चला रहे हैं। पिछले साल का स्टार परफॉर्मर अगले साल का लेगर्ड भी हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, अरिहंत प्लस के स्पेशल डीप डाइव एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फंड सिलेक्ट करने का एक नया एंड एक ज्यादा इंटेलिजेंट अप्रोच। एक ऐसा अप्रोच जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट यूज करते हैं, द फंड मैनेजर फर्स्ट अप्रोच। इसमें हम फंड से पहले उस फंड को मैनेज करने वाले माइंड को समझने की कोशिश करेंगे। उस फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, उसकी सोच क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना पैसा एक स्कीम में नहीं, एक फंड मैनेजर के कन्विक्शन और एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब फंड मैनेजर की बात आती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नाम है जो हमेशा डिस्कशन में रहता है। एक नाम जो अपने कन्विक्शन, क्लियर व्यूज और ट्रैक रिकॉर्ड में जाना जाता है, समीर अरोरा। आज हम उन्हीं के स्टैब्लिश किए गए फंड हाउस हीलियोस कैपिटल के फ्लैगशिप फंड हीलियोस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम उनकी फिलॉसफी को डिकोड करेंगे, फंड के पोर्टफोलियो को डिटेल में देखेंगे और परफॉर्मेंस के नंबर्स को एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हीलियो फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए राइट चॉइस है। किसी भी फंड हाउस की फाउंडेशन उसके फाउंडर की थिंकिंग पर रखी जाती है, इसलिए हीलियोस को समझने से पहले हमें समीर अरोरा को समझना पड़ेगा। उनकी जर्नी, उनका एक्सपीरियंस ही हीलियोस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। समीर अरोरा की एजुकेशन आईआईटी दिल्ली एंड आईआईएम कलकत्ता से हुई है, प्लस एमबीए फ्रॉम वॉटन स्कूल। उनकी करियर जर्नी उन्हें यूएसए ले गई, जहां उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में अपने स्किल्स डेवलप किए। लेकिन उनका नाम इंडियन मार्केट्स में एक स्टार की तरह तब चमका जब 1990s में उन्होंने अलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड को मैनेज करना स्टार्ट करा। 32 प्लस ऑफ इंडिया इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, ये वो ट्रैक रिकॉर्ड है जो मार्केट में बहुत कम लोग क्लेम कर सकते हैं। वो एक ऐसा टाइम था जब इंडियन मार्केट आज की तरह मैच्योर नहीं था। उस टाइम पर उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देकर अपना नाम कमाया। उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के ऐसे 3 प्लेयर्स हैं जो हीलियोस की स्ट्रैटेजी में रिफ्लेक्ट होते हैं। पहला पिलर है एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग परफेक्ट स्टॉक्स, they eliminate bad performers using 8 fundamental factors. दूसरा पिलर है अवॉइड परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। तीसरा पिलर है इन्वेस्ट विद टेलविंड्स। समीर अरोरा बिलीव करते हैं कि हमेशा टेलविंड के साथ इन्वेस्ट करना बेटर है रेदर देन हेडविंड से फाइट करना। दे आर फंडामेंटल बॉटम अप इन्वेस्टर्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट कंडीशंस, थीमेटिक टेलविंड्स को एक एडवांटेज के साथ यूज करते हैं। अब आते हैं मेन कोर्स पर, हीलियो फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्ड एनालिसिस। ये फंड नवंबर 13, 2023 में लॉन्च हुआ था और आज ये हीलियोस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। फंड का टाइप है ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप फंड। करंट एनएवी डायरेक्ट प्लान का 14 रुपीज 67 पैसा है। एसेट मैनेजमेंट 3213.55 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान का 0.52% है, जो कैटेगरी एवरेज के 0.74% से काफी कम है। फंड मैनेजर्स हैं आलोक बहल एंड प्रतीक सिंह एंड मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज है एंड लम सम 5000 रुपीज। पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो 7.12% वेट कैरी करता है। ये इंडिया प्राइवेट बैंकिंग लीडर है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड दूसरी पोजीशन पर है विद 5.41% वेट के साथ। ये एक रिमार्केबल टर्न अराउंड स्टोरी है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस और रिटेल लोन बुक में एक्सीलेंट ग्रोथ के साथ। तीसरी पोजीशन पर अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड है 3.69% वेट के साथ। ये इंडियाज लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, पोर्ट सर्विसेज में डोमिनेंट पोजीशन के साथ। एटर्नल लिमिटेड 3.23% वेट के साथ फोर्थ पोजीशन पर है। ये ई कॉमर्स और रिटेल सेक्टर एक्सपोजर है विद इमर्जिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 3.07% वेट के साथ फिफ्थ पोजीशन पर है। ये प्रीमियम एनबीएफसी है कंज्यूमर फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी के साथ। लार्ज कैप स्टॉक्स 55.69% वेट कैरी करते हैं
स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए। मिड कैप स्टॉक्स 28.78% एलोकेशन के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स 16.54% वेट के साथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स इंक्लूड करते हैं। ये स्ट्रैटेजी रिस्क को कंट्रोल में रखने का अप्रोच दिखाती है while maintaining growth exposure। फिलॉसफी और पोर्टफोलियो ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के लिए एक ही चीज मैटर करती है, रिटर्न्स एंड नंबर्स क्या कहते हैं। 1 ईयर रिटर्न में फंड ने 11.53% रिटर्न दिया। सिंस इंसेप्शन यानी नवंबर 2023 से फंड ने 36.40% एब्सोल्यूट रिटर्न्स जनरेट किया है, जो 24.29% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे हीलियोफ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 5+ ईयर्स चाहिए इक्विटी की वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए। हाई रिस्क एपेटाइट होना जरूरी है क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी फंड है। मार्केट फ्लक्चुएशन से कंफर्टेबल होना जरूरी है। बिलीव इन एक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। फंड मैनेजर्स की स्टॉक सिलेक्शन एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कंफर्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि पोर्टफोलियो का 36% प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज में है। शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, केवल 1.5+ ईयर्स का परफॉर्मेंस हिस्ट्री। सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन है एंड हैवी एलोकेशन टू फाइनेंशियल सर्विसेज 36% है। मार्केट कैप रिस्क है, मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है। मैनेजर डिपेंडेंसी है, फंड परफॉर्मेंस हेविली डिपेंडेंट ऑन फंड मैनेजर्स डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अल्टीमेटली आपका है। आपके फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखकर डिसाइड करें कि क्या समीर अरोरा की थिंकिंग आपकी थिंकिंग से मैच करती है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो म्यूचुअल फंड्स की इस दुनिया को बेटर तरीके से समझना चाहते हैं। कमेंट में हमें बताइए कि अब आप किस फंड हाउस का नेक्स्ट डीप डाइव चाहते हैं, पीपीएफएस, इन्वेस्को, क्वांट म्यूचुअल फंड या कोई और। आपकी डिमांड पर ही हमारा अगला एनालिसिस बेस्ड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।